एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्रॉगी टू की मॉम केक बना रही होती है और फ्रॉगी टू पूछता है, मॉम ये कब तक बनेगा? ये कहती है 15 मिनट में बन जाएगा। और अब ये सभी इसे बर्थडे विश करते हैं और तभी इस एग में से एक केक निकलता है। फ्रॉगी टू बोल रहा होता है, आई होप मैं डीमन किंग बन जाऊं और तब मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और अब इसकी आंख खुल जाती है, ये सपना देख रहा होता है। ये उठता है और इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे का। और अब वांगलिंग आके इसका खाना रखता है। फ्रॉगी टू कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो। वांगलिंग कहता है, तुम्हारी डीमन रेस बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फ्रॉगी टू बोलता है, मेरी पूरी डीमन रेस को ख़त्म करके तुम बर्थडे के बारे में पूछ रहे हो। वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? नेक्स्ट सीन में अब क्लास में सुनरॉन्ग चैनचाओ और गुआहो से पूछती है कि क्या तैयारी कर ली तुमने सभी? ये कहते हैं हाँ। और अब ये पढ़ती है, इस लिस्ट में बर्थडे एग के बारे में होता है और बोलती है ये क्या है? वांगलिंग बोलता है ये उसके होम टाउन में कस्टम है। सुनरॉन्ग कहती है हमारे पास टाइम नहीं खरीदने का। वांगलिंग कहता है मैं संभाल लूँगा ये। सुनरॉन्ग कहती है किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, ये टॉप सीक्रेट है। तभी यहाँ पर फ्रॉगी टू आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी? और इसे यहाँ देख के ये सामान छुपाने लगते हैं और सुनरॉन्ग इसको पकड़ के लिन को दे देती है और बोलती है इसे घुमाने ले जाओ तुम। लिन कहती है मैंने अभी होमवर्क नहीं करा है, लेकिन फ्रॉगी टू खुद इसे खींच के ले आता है यहाँ से। सुनरॉन्ग कहती है कम से कम 2 घंटे तक मत आना वापस। और यहाँ लिन कह रही होती है इतने एक्साइटेड क्यों हो तुम आज? फ्रॉगी टू बोल रहा होता है मन में आज मेरा बर्थडे है और वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और ये खुशी के मारे उछल रहा होता है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं और वांगलिंग को दिखाते हैं जो जिंके के साथ एक जगह जाता है। ये पूछता है मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? वांगलिंग बोलता है एग ढूंढने आई है। जिंके बोलता है वहाँ पर है बहुत सारे। वांगलिंग जैसे यहाँ पे लेने जाता है कुछ पीछे से इसके आ जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में गुआहो बोलता है तुम तो कमाल के हो वांग, मैंने इतना बड़ा एग कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ से? वांगलिंग कहता है ये लंबी कहानी है, पहले मुझे नहाना है। दूसरी तरफ लिन फ्रॉगी टू से कहती है क्या तुम्हें भी चाहिए ये कहता है नहीं, डिनर के लिए मैं जगह बचा रहा हूँ पेट में। तभी यहाँ प्रोफेसर पान आ रही होती है। लिन पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हो? ये कहती है मैं अपना सेलफोन पिल रिफाइनिंग रूम में भूल गई थी, वही लेने जा रही हूँ। घर चले जाओ तुम, डीमंस हमला कर सकते हैं अंधेरे में। तभी फ्रॉगी टू बोलता है अगर ये रिफाइनिंग रूम में गई तो उन लोगों का सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। और लिन को कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और सीधे भागते हुए रिफाइनिंग रूम में जाता है। यहाँ एग देख के कहता है यकीन नहीं हो रहा कि वांगलिंग ने एग ढूंढ लिया। और इधर उधर फ़ोन ढूंढने लगता है और इसे मिल जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर पान यहाँ पर आ जाती है तो फ्रॉगी टू मास्टर जुओ का भेस बना के इनके सामने आ जाता है और इन्हें दे देता है फ़ोन। प्रोफेसर पान कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो एग क्या है टेबल पे? फ्रॉगी टू कहता है मैं इसे हैच कर रहा हूँ। प्रोफेसर पान कहती है लेकिन स्टोव तो ऑन है। ये बोलता है उसे भूल जाओ, एक न्यू मूवी लगी है, मैंने सुना वो बहुत बढ़िया है। प्रोफेसर पान कहती है क्या वो आप मेरे साथ देखना चाहते हो? मैं 8 बजे के शो में जाने वाली हूँ और मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट भी है। और बोलते बोलते टिकट्स बुक कर रही होते हैं यहाँ पे। और फ्रॉगी टू कहता है ठीक है वहाँ पर पहुँच जाना। और प्रोफेसर पान खुशी के मारे यहाँ से चले जाती है। तभी यहाँ चैनचाओ और गुआहो आ जाते हैं। चैनचाओ बोलता है तुमने स्टोव ऑन रख दिया था, एग कहीं जल ना जाए। गुआहो कहता है ऐसा नहीं होगा, मैंने लो फ्लेम में रखा था। और ये अब एग लेके चले जाते हैं। फ्रॉगी टू भी जा ही रहा होता है कि तभी से याद आता है कि इसकी मॉम ने बोला था कि एग को अगर हाई फ्लेम पे नहीं रखा जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। और यहाँ ये केक ले आए होते हैं और तभी इसमें से केक बाहर आ जाता है एक छोटा सा और ये चल रहा होता है। ये इसे देख के कहते हैं कितना क्यूट है और ये बोल भी रहा है। लेकिन तभी ये चैनचाओ के मुंह पे जाता है और इसे कंट्रोल करने लगता है। और अब एक और ऐसा ही केक निकलता है और गुआहो के मुंह पे मार देता है ये। और ये दोनों अब सुनरॉन्ग को पकड़ लेते हैं और इसे एग के पास ले जाते हैं। और अब इसके ऊपर भी एक केक आ जाता है। सुनरॉन्ग के बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और ये सारे केक्स इन पे हमला कर देते हैं। तभी वांगलिंग यहाँ पर आता है और ये देख के इन सभी केक्स को एक एक करके मारने लगता है। और फिर सभी बॉडीगार्ड्स के लगे हुए केक को भी मारता है।
और सुनरंग इसके पास आने लगते हैं। तभी वांगलिंग इसके मुंह से भी केक निकाल देता है और इसे मार देता है। और यहाँ अब एक बड़ा सा केक बचा हुआ होता है। वांगलिंग इसे भी मार देता है। अब तभी फ्रॉगी टू भी यहाँ पर आ जाता है और ये सब देख के ये खुश नहीं होता है। जिंके बोलता है इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया था ये सब करने में और अब ये हो गया। फ्रॉगी टू कहता है इस पॉइंट में मैं सिर्फ टाइमलाइन रिवर्स कर सकता हूँ। मैं अपने लाइफ एसेंस में से कुछ हिस्सा लूज कर दूंगा, लेकिन मैं लोनली फील नहीं करूँगा जब तक तुम मेरे साथ हो। और अब फ्रॉगी टू टाइमलाइन रिवर्स कर देता है और अब फ्रॉगी टू आ रहा होता है लिन के साथ। यहाँ पर रूम में लाइट जली हुई देखते हैं और जैसे एंटर होते हैं सभी बोलने लगते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रॉगी टू खुश हो जाता है, लेकिन इसके आगे सभी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू लिन शायू। और ये सुन के फ्रॉगी टू को एकदम से झटका लगता है। लिन ये सब देख के रोते हुए इनके पास आती है और थैंक्स बोलती है और कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। और अब ये ऐसे बर्थडे एग दिखाते हैं और केक देख के ये काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन पीछे फ्रॉगी टू सदमे में होता है। इसे लग रहा होता है कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो चुका होता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर पान मूवी हॉल के बाहर खड़ी होती है। मास्टर जुओ का वेट कर रही होती है ये, लेकिन इन्हें क्या पता था कि मास्टर जुओ तो फ्रॉगी टू था, तो इसीलिए मास्टर जुओ तो यहाँ पर आए नहीं होते हैं। ये उन्हें कॉल मिला के पूछती है कि आप कहाँ पर हो, और वो कहते हैं मैं तो अब्रॉड में हूँ। ये सुन के प्रोफेसर पान का भी पोपट हो जाता है और इन्हें झटका लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।